तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह की भाषा की गिरावट नरेंद्र मोदी के हाल के दिनों में देखी जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी बहुमत से काफी दूर चली गई है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहाँ 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं। यहाँ आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो मुसलमान जातियाँ। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को? बताओ, 75% हम लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ये ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहे हैं लालटेन का रोशनी सिर्फ आपके लिए ही, परिवार के लिए ही रोशनी जलता है, बाकी सब जगह अंधेरा ही होता है। हाँ, 75% आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने, 5 लाख नौकरी दिया हम लोगों ने मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, तो सबके लेना है। प्रधानमंत्री के पास बेचारे हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है बोलने को। कुछ भी उल जुलूल जो है बातें बोल रहे हैं, उससे चलने वाला नहीं। इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा, तो कमल कहाँ से खिलेगा। चलो, बढ़िया मतदान हो रहा है। तेजस्वी जी जीत रहे, नीतीश कुमार कहन। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।